सो हेलो यूट्यूब फैमिली। तो guys, आज है हमारे चैलेंज का डे 9। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक चैलेंज लिया है जिसमें हम 5,000 से ट्रेडिंग करके आने वाले 50 दिनों में 25,000 बनाने वाले, और आज है हमारे चैलेंज का डे 9। तो guys, आज हमने की थी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और फॉरेक्स में भी ट्रेड लिया था। तो guys, हमने फॉरेक्स में लिया था स्विंग ट्रेड, और स्टॉक मार्केट में लिया था हमने 1 मिनट में फर्स्ट कॉल। जो हमारा लॉस चला गया उसका लॉजिक मैं बताता हूँ, और जो हमें सेकंड ट्रेड लेता हो गया हमारे प्रॉफिटेबल। और गाइज, आज हमने ट्रेड लेने के बाद मार्केट कंप्लीट साइडवेज चला गया। मुझे लगता है कि जैसे मैंने ट्रेड लिया और मार्केट साइडवेज चला गया, इट्स अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ऐसा नहीं मानना चाहिए, बट जस्ट जोकिंग आई वाज टेल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने मार्केट में क्या क्या किया है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आज हमारे चैलेंज का डे 9। तो पहले मैं आपको आज स्टॉक मार्केट के क्या हुआ, क्या किस तरह से आज हमने ट्रेडिंग की वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्या करके रखा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे पहले एक बार हमने जो 1 मिनट पर जो स्काल्फ किया था उसका प्रॉफिट होते होते लॉस में कैसा चला गया उस एक बार देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और 1 मिनट का स्काल्फ था, मार्केट ओपन होते यहाँ पर हमने 1 मिनट का ट्रेड लिया, और जिस तरह से वो हमारे डायरेक्शन में गया था, ओके ऑल राइट। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम इस तरह से आया कि मार्केट में वॉलेटाइल ज़्यादा होने के कारण एक नीचे स्पाइक आई, और स्पाइक आते ही हमें लगा कि अब मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी अच्छा मोमेंट दे सकता था। तो हमने यहाँ पर हमारा जो है लॉस बुक कर दिया, बट उसके बाद जो है हमारा मार्केट हमारे डायरेक्शन में चला गया। अगर हम उसे होल्ड करते तो हम उसमें भी अच्छा सा प्रॉफिट निकाल पाते। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि उसमें आज हमें 272.75 25 का लॉस हमें उठाना पड़ा। और ओके, तो उससे हमने ये सीख मिली कि 1 मिनट स्काल्फ अगर जैसे आप अगर एंट्री लेते हैं तो पहले आपको प्रॉफिट और लॉसेस से डिसाइड करना पड़ता है। अगर आपके लॉस से ज़्यादा हो जाता है तो उसे आपको एग्ज़िट मारना पड़ता है, अगर क्योंकि अगर उससे बाहर चला गया तो आपको तगड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि छोटे लॉस को रिकवर करना ईजी होता है। बट अगर आप एक बड़ा लॉस उठा लेते हो तो आपको उसे रिकवर करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से हमने यहाँ पर हमारा जो लॉस है उसे बुक कर लिया। ओके, सो हमने सेकंड ट्रेड लिया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो आज जो हमने जो ट्रेड लिए थे वो हमने लिए थे बैंक निफ्टी में ही। ओके, सो सेकंड ट्रेड हमने लिया था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर 50 मिनट का सेट बना था जिससे मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर डोजी की जो हाँ ऊपर मार्केट जैसे गए हमने यहाँ पर एंट्री ले ली, और यहाँ पर हमने 136.50 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। सो राउंड फिगर हमें 35.75 का हमें लॉस उठाना पड़ा। सो हम इसे रिकवर कर सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। ओके गाइस, तो हमने जो हमारा एक्सपेरिमेंटल अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में लगा दूंगा। ओके, तो जैसे कि आप और देख सकते हैं कि हमने ये एंट्री की थी एट 10:45 को। हमने जैसे यहाँ पर एंट्री की, ओके, इस वाले कैंडल पे, ओके, एंट्री की और मार्केट ने पूरा साइड में चला गया। हम पूरा एक्सपेरिमेंट के हुक में थे कि अगर मार्केट अगर एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हमने यहाँ तक इसे होल्ड करने की मतलब यहाँ पर मैंने थिंक किया था अगर मार्केट आज से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा सा मोमेंट मिलेगा। बट मार्केट ब्रेकआउट देने के लिए तैयार नहीं था, बट मैंने पूरा ठान लिया था अगर आज होता है तो पूरा लॉस हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने पूरा फोर्ट के ओवर यहाँ पर मैं बोर हो चुका था। यहाँ पर फिर हमने सोचा कि मार्केट हमारे आज डायरेक्शन में नहीं गया तो यहाँ पर अगर अप साइड चला गया तो हमें लॉस उठाना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो हमने 3:05 हमारा जो ट्रेड इसे एग्ज़िट कर लिया। ओके, और उसके बाद ही मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3:05 के बाद ही हमने जैसे एग्ज़िट किया मार्केट ने एक छोटा सा फॉल दिखाया। अगर हम इसे भी अगर कैप्चर कर लेते तो हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता था। तो इसका जो लॉस है हमें बस हमें 20 रुपीज़ लॉस हमने इसका बुक किया है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का है तो थोड़ा हमें लॉस से हमने मैनेज कर लिया। तो हमारा एक्सपेरिमेंट अकाउंट था जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में लगा दूंगा। ओके, तो चलिए एक बार हम इसे एक बार यूरो में देख लेते हैं, तो यूरो करेंसी में। तो कहते हमने आज मतलब मैं जो फॉरेक्स में भी थोड़ी सी लर्निंग कर रहा हूँ, तो एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेक्स अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हैं तो फॉरेक्स के जो मेन मेजर्स होते हैं जिसमें ज़्यादा मूवमेंट आती है वो वाले ही होते हैं मीन्स पेयर्स, और जिसमें कम मूवमेंट आती है हो
जैसे क्या बोल सकते हैं वो 3 पेयर्स होते हैं, और बाद में जो हाई वॉलेटाइल्स होते हैं जिसमें ज़्यादा स्पाइक और वैल्यूम देखने के लिए मिल सकता है, वो ये नेक्स्ट 3 है। एंड जैसे क्या बोल सकते हैं जिसमें बहुत कम वैल्यूम होता है, बहुत कम मूवमेंट होती है, वो नेक्स्ट 3 है। तो इस पर भी हम एक बेसिक सी वीडियो बनाएंगे अच्छी, जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में और थोड़ा सा लेवल अप कर जाएंगे तो हम फॉरेक्स भी आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। बस आपका सपोर्ट हम पर बनाए रखिए। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं फॉरेक्स के हमें प्रॉफिट और लॉस कितनी है। ओके, तो हमारा जो ट्रेड है वो 7 दिसंबर का है। ओके, इसे आप देख पा रहे हो। ओके, तो 7 दिसंबर में हमें जो ट्रेड लिया था उसमें हमें 53 डॉलर का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि 7 दिसंबर को यहाँ पर जो है हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो ये हमारा स्टैंडर्ड आई थिंक मिनी लॉट था। ओके, सो यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉट्स लिया था, क्योंकि अभी इसे मैं सीख रहा हूँ तो उसके जो टर्म्स हैं मुझे ध्यान में नहीं, बट हाँ मुझे पता है वो किस लिए वर्क होता है। सो यहाँ पर हमने हमारा जो क्वांटिटी हाई थी इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया कम मोमेंटम में। ओके, यहाँ पर हम ट्रेड लेने वाले थे, पर मैंने सोचा कि अगर इतने प्रॉफिट हो रहे बैक टू बैक तो एक लॉस बनता है, तो मुझे लगा कि लॉस लेने से अच्छा है इसे एक पर बस यहाँ पर मैंने जो हमारा जो टूल्स थे उसे यूज़ कर लिया था। सो बाद में हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था नेक्स्ट डे जहाँ पर 8 बजे है। ओके, मतलब 8 दिसंबर को हमने ट्रेड लिया था, जिसमें 7.3 डॉलर का हमें प्रॉफिट हुआ था। जैसे कि आप और देख पा रहे होंगे 8 दिसंबर को हमने जो सेल किया था यहाँ पर, और जिसमें 7.3 का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हमने ट्रेड किया था। ओके, सो इस ट्रेड का रीज़न था हमने 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर गए थे, और जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट पूरी तरह से निगेटिव एक मूवमेंट में है, और मार्केट का मुझे लगा कि जस्ट आई वाज थिंक एंड इस वर्क की मार्केट जैसे कि यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दे रहा है उस तरफ फेक ब्रेकआउट देगा और अंदर आने की कोशिश करेगा। तो उसी वजह से मैंने एक स्विम प्लान किया था, जिससे मेरा टारगेट इजी टू हिट हो गया, सो इसे मैं एग्जिट कर पाया। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने एंट्री ली थी, और जिससे यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कितना इजी लग रहा है, 3 कैंडल में मुझे टारगेट मिल गया, बट इतना इजी नहीं था। उससे जैसे हम 1 आवर पे इसकी मैंने मतलब 4 आवर पे मैंने इसकी पोजीशन देखी, और ओके 1 मिनट 4 आवर पे इसका जो डायरेक्शन देखा, और जैसे मैं 1 आवर पे चला गया तो यहाँ पर जो यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की। एंट्री प्लान करते तो मुझे पहले तो लॉस दिखने लगा, इससे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लॉस दिखा। जैसे कि हमने यहाँ पर देख सकते हैं हमने मतलब एंट्री करने के बाद हमें तो पूरा यहाँ पर लॉस ही दिखा था, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हो। फिर लॉस आया, फिर वो हमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, इसलिए हमने होल्ड किया, और बाद में कहीं जाकर मतलब 3:30 बजे हमने इसमें एंट्री की थी। ओके, और बाद में मतलब 1 है ना, आई थिंक 1 कितना हो गया, हाँ 130 150 को हमने हमारा जो टारगेट अचीव हुआ, और इसमें जो हमारे ऑटो एग्जिट हो गया। मतलब हमने आज इस ट्रेड में 9.1 डॉलर का हमने प्रॉफिट किया। तो गाइस इसी तरह हम जो है छोटे लॉट साइड से भी जो है हम ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि छोटे लॉट साइज से भी कितना प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसमें अच्छा प्रॉफिट बनता है तो हम ऑब्वियसली 1 लॉट साइज में भी प्ले अराउंड करने की कोशिश करेंगे, बट इन द रिस्क मैनेजमेंट एंड फुल टू अवर प्लानिंग एंड दैट ऑल थिंग्स। सो अगर आपको फॉरेक्स करना है तो एक्सनेक्स का ब्रोकर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इजी टू यूज़ सब कुछ आपको मिल जाता है। और अगर आपको इसका अकाउंट खोलना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स और सब कुछ मिल जाएगा। सो ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। तो देखते हैं डे 9 में, सॉरी डे 10 में आप मिलते हैं। और गाइस मैं डेली वीडियो इसलिए बना नहीं पाता क्योंकि जो मेरे फ्रेंड के पेपर तो उसके साथ जाना पड़ता है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के सीज़न की वजह से ना उसके साथ जाने की वजह से मुझे ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। तो अगर ट्रेड नहीं होता है फिर आपको दिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता ना, मतलब आपका भी दिन बर्बाद वीडियो देख के और मेरा भी दिन बर्बाद पूरा एडिटिंग करके उससे अपलोड करने में। तो जिस दिन मैं ट्रेड लेता तो ऑब्वियसली मैं उसे अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। सो होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। सो बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून एंड बी अ सेफ ट्रेडर एंड द प्रॉफिटेबल। सो बाय।